राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी व्रत, जो कि गणेश संकष्टी भी कहते हैं जिसे, वो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो मनाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। यह व्रत कब है और इस व्रत को किसे करना चाहिए और इस व्रत में किस देवता की पूजा आराधना होती है, इस सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इस व्रत में भगवान गणपति की आराधना पूजा वंदन होता है और इन पे काले तिल के लड्डू, जो कि मोदक भी जिन्हें कहते हैं, और इनमें और दूर्वा आदि चीज़ें चढ़ती हैं। और दूर्वा और काले तिल के लड्डू का इसमें विशेष महत्व है। और इस व्रत को हर सुहागिन स्त्री अपने पुत्र की कामना के लिए, जिनके पुत्र हैं उनको उनकी दीर्घायु के लिए, और जिनके नहीं हैं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का अवश्य हर महिला को करना चाहिए। और इस व्रत में भगवान गणपति को काले तिल और दूर्वा का अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और दूर्वा, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दूर्वा भगवान गणपति को अति प्रिय है। और कभी आपने ये भी सोचा होगा कि भगवान गणपति पे 21 दूर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती, तो वो उसका ये एक गूढ़ रहस्य है कि भगवान गणपति पे दूर्वा इसलिए चढ़ाई जाती हैं कि एक समय की बात है कि पृथ्वी लोक पे अनलासुर नामक राक्षस ने बहुत ही उत्पात मचा रखा था, और वो मनुष्यों को और ऋषि मुनियों को जीवित ही खा जाता था। और यहाँ तक कि इसने स्वर्गलोक में जाके देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। तब देवता लोग दुखी होकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसको तो गणपति ही इसको संहार कर सकते हैं। तो जब ये सभी लोग गणपति के पास गए तो गणपति जी ने जा करके अनलासुर को युद्ध के लिए ललकारा, और इसको देखकर वो अनलासुर नामक राक्षस बहुत ही आग बबूला हो गया और गणपति को खाने की मुद्रा में दौड़ा। तो इसमें ही इसको देख करके भगवान गणपति ने उनको एक बार में ही निगल लिया, और निगलने के बाद उनके पेट में ज्वाला भड़कने लगी और वो बहुत ही परेशान होने लगे। तो इसको देखकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इनको 21 दूर्वा इनको खाने के लिए दी, जिसको कि निगलने के बाद उनको पेट में जो उनकी अग्नि जल प्रज्वलित हो रही थी, जो हाहाकार मचाई थी पेट के अंदर, उसमें इनको शांति मिल गई। इसीलिए इनको दूर्वा चढ़ाई जाती। और ये व्रत माघ मास में कब पड़ रहा है, तो ये 17 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रातःकाल ही 5:30 पर प्रारंभ होगा, जो कि दूसरे दिन 5:30 तक चौथित रहेगी। तो ये उदयातिथि का व्रत है, और इसमें रात में जो चंद्रमा का समय है, जिसमें कि बहुत लोगों के यहाँ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो चंद्रमा के निकलने का जो समय है वो 9:09 पर चंद्रोदय होगा। तो इनको अर्घ दीजिए आप, और इनको काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाइए, और पूरे दिन महिलाएं व्रत रहने के बाद शाम को अपना फलाहार कर लें। और फलाहार में नमक नहीं खाया जाता है, पर कहीं कहीं रिवाज है कि वो नमक भी खा लेते हैं। तो जैसा भी जिसके यहाँ होता हो वैसा आप करिए, परंतु व्रत अवश्य रखिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है अपनी संतान के लिए। और अब इसमें कोई भेद ये नहीं रखना है कि बेटी है कि बेटा है, ये इस व्रत को कोई भी रख सकता है, सब कुछ रखना चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा गणपति भगवान के इस व्रत के ही बारे में था। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।